हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं 30 से स्टार्ट हैं। तो मैं ये कोशिश मेरी ये है कि सब पूरा सिलेबस आपका रिवाइज किया जा सके टिल योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन का सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन पार्ट 2। रिफ्लेक्शन पार्ट 2। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, और लाइट किस तरह से मूव करती है। क्वांटम थ्योरी के बारे में जाना था क्योंकि ये वेव ऑफ पार्टिकुलेट थ्योरी है। और हम लोगों ने साथ में जाना था कि हाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, आज हम लोग कर्व मिरर्स के बारे में जानेंगे, जो कि ज़्यादा पोर्शन जो है वो कर्व मिरर से ही हमें पढ़ना होगा। कर्व्ड मिरर, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कर्व्ड मिरर। कर्व का मतलब जिसका फेस कर्व हो। तो देखिए या तो इस तरह से कर्व होगा या इस तरह से कर्व होगा। ठीक है, इस तरह से कर्व जो होगा जिसका फ्रंट फेस अंदर की तरफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और जो पॉलिश सरफेस जो है, कर्व्ड वाली पॉलिश सरफेस होगी, और जो डोम है या जो उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, वो क्या होगा, वो अगर बाहर की तरफ है तो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवीजन पढ़ रहे हैं, रिवीजन एक्सरसाइज चल रही है, तो हम लोगों को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। और रिवीजन में मतलब बहुत डीप में डिटेल में जाने का नहीं, लेकिन हाँ जो इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें उनको हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के टर्म्स के बारे में। चलिए समझते हैं इसको पहले ठीक से। देखिए जब कोई मिरर है, मान लीजिए कनकेव मिरर है पहले तो, ओके, कनकेव मिरर, तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अरे यार देखिए ये ठीक है, देखिएगा कुछ पॉइंट्स। जैसे जो लाइन, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कर्व है उस कर्व का एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पोल। ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, जिसे पी से डिनोट किया जाएगा। इस पोल से एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी जो कर्व्ड मिरर है ये, राइट, तो जाहिर सी बात है किसी कोई कर्व कैसे बनता है, किसी भी स्फेरिकल पार्ट से ये लिया गया है, तो उस स्फेरिकल पार्ट का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, है ना, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, लेट्स, जैसे कि मान लो ये है, तो कुछ हम अगर इसका ऐसे करके इसे कंप्लीट कर ले सर्कल को, देखिए कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा, ये देखिए। ठीक है, कर्व, तो जो जो हमारा मिरर है उसके उसके थ्रू हमने एक सर्कल बनाया, तो इसका सेंटर कहाँ मिल रहा है, लगभग यहाँ कहीं पे इसका सेंटर। तो इस सेंटर को क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब एक और बात आती है कि जैसे हर एक जो, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो जो हमारे मिरर होंगे उनकी जो फेस होगी वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कहीं ना कहीं पर फोकस होगी। अभी मैं समझाऊंगा उसको कहेंगे क्या और क्यों कहेंगे। ठीक है, जैसे ये है, तो जिस पॉइंट पर सारी रेज आकर एक सिंगल पॉइंट पे फोकस होती हैं उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। यानी अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, तो आप कहेंगे कि द प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट एट विच ऑल द लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स एंड मीट टू ईच अदर। यानी कि सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर लाइट फॉल होंगी, जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग फोकस। ठीक है, तो ये इसका फोकस हो गया, ठीक, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इस लेंथ को क्या कहेंगे, जो फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस है उसको कहेंगे हम लोग क्या, फोकल लेंथ, इसको कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गई। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने समझे। क्या पोल, क्या, अच्छा ये जो
पूरा का पूरा मतलब जो हमारा कर्व है, जो लेंस का कर्व है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एपर्चर, अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बेसिकली पता ही होते हैं बच्चों को, लेकिन चूंकि हम चैप्टर ठीक थोड़ा चाह रहे हैं कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए, रिवीजन है, फिर भी आपको बेसिक चीज़ भी थोड़ी बहुत बताते चलें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। सबसे पहले आज हम लोग कनकेव मिरर ही पढ़ते हैं, मतलब कर्व्ड मिरर में भी कनकेव मिरर बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, कनकेव मिरर। तो अब देखिए, कनकेव मिरर में हम लोग जब फॉर्मेशन करेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उससे पहले आपको कुछ रूल्स समझने होंगे जो इसकी रे डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है ना, वो आपको पता भी होंगे क्योंकि चैप्टर हो चुका होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रिवीजन कराना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, कर्व मिरर। ठीक है, अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, हाँ इसको कहेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको आर से डिनोट करेंगे। तो एफ जो है वो हमेशा r/2 होगा, ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखिए रिलेशन जो उसके रूल्स हैं वो समझ लीजिए। देखिए, जो रे हम लोग लेंगे स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द, ठीक है, फोकस, जो समझ ना, जो भी हम लोग मतलब रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, वो फोकस से पास होगी। जो रे which ray fall on the P at which angle reflect after reflection at the same angle it reflect। ठीक है, एट द सेम एंगल, मतलब अगर जो लाइट रे पोल पर पड़ेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस किधर जाएगी, मतलब सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। मतलब पहली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहाँ, फोकस से पास होगी, और जो पी पर फॉल होगी जिस एंगल पर, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना। अच्छा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी लाइट रे, देखिए मैं इसी में बता देता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो रिटर्न भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। ऐसा होता क्यों है ये भी जरा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम, क्योंकि कर्वेचर है, कर्व है, तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर ये इसका नॉर्मल हो गया, अगर इधर देखेंगे तो ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ इसमें भी देखें तो ये नॉर्मल है, और हमें पता है कि नॉर्मल पे जो लाइट पड़ेगी वो वापस नॉर्मल पे ही बैक हो जाएगी। ठीक है, इसका नॉर्मल यहाँ पर है। अब देखिए, जिस एंगल पे ये लाइट यहाँ पे फॉल होगी उसी एंगल पर, मतलब जिस एंगल पर इंसिडेंट रे होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें रे डायग्राम बनाना होगा। अंडरस्टैंड, फिर से समझ लीजिए, अ लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। ठीक है, और द लाइन the reflected ray fall on the P is at the same angle, reflection of the at the same angle से वो reflect भी होगी। ठीक है, और a line passing through the center of curvature returning at the same line। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस लौटेगी। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और समझ लें। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस तो मैंने बता ही दिया है कि प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट on the principal axis at which all the light rays fall at this point। ठीक है, मतलब जितनी भी लाइट रेज होंगी वो इसी पॉइंट पर फोकस होंगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो मिरर होता है कनकेव मिरर, आप देख रहे हो ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा कर दे रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन पूछते हैं कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई लाइट का जो है कैसे
उसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे किस तरह से। अभी इमेज फॉर्मेशन तो नहीं बताई, रे डायग्राम के रूल बताए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वास्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, लेकिन सारा कुछ अभी क्योंकि एग्ज़ाम्स हम बिल्कुल पास में आ गए हैं, हम लोगों को क्विक रिवीजन करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल में नहीं जाने वाले। हम आपको सिर्फ एक रिवीजन, क्विक रिवीजन की तरह आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ तो आप लोग सब चुके ही होंगे, लेकिन आपको एक अच्छे से रिवीजन मिल जाएगा जिससे आप आसानी से चैप्टर को दोबारा से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये अब देखिए कैसे, सबसे पहले हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की। देखिए ठीक है, हमें पता है ये पोल हो गया, ये फोकस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और उसके पीछे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो कहाँ कहाँ पर हो सकती है ऑब्जेक्ट। देखो पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकती है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। सेकेंड, ऑन द फोकस कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। 5, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड 6th, infinity। इज दैट क्लियर? चलिए कम टू द पॉइंट। अब देखिए एक बात समझेंगे, कुछ एक और टर्म समझ लें, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज वो होगी जो मोस्टली इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और स्क्रीन पर फाइंड हो सकती है, कैन फाइंड ऑन द स्क्रीन। जैसे अगर कोई इमेज यहाँ पर बन रही है और हम यहाँ पर एग्जैक्टली इसी प्लेस पर कोई वो लगा दें, स्क्रीन लगा दें, तो क्या होगा, जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। लेकिन वर्चुअल इमेज कभी भी ये ज़्यादातर क्या बनती, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और नेवर गेट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अरे एक्चुअली क्या हुआ, आज मेरे साथ शॉर्ट हो गया। मैंने 1 घंटे का वीडियो शूट किया और बहुत अच्छा एनर्जी के साथ शूट किया था, सही टाइम पे। लेकिन क्या हुआ कि वो बाद में पता लगा कि पीछे कैमरा ऑफ हो चुका है। मैं पूरा सेशन जब ख़त्म हो गया मैंने देखा तो कैमरा ऑफ था और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए मैं चेक करने गया था कि क्या चल रहा है कैमरा या ऐसे ही फिर ऑफ हो गया तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं देखने गया। अभी टाइम क्या हो रहा है, देखिए 12:30 हो चुका है, तो इसलिए जो है दोबारा वीडियो शूट करना मुश्किल हो जाएगा। और तभी मैंने कहा चेक कर लूँ ज़रा, ठीक है। हो जाता है कई बार ऐसी गलती, शायद मैंने जो है उसे, मुझे लग रहा है कि मैंने उसे स्टार्ट करना भूल गया था। मैं ऐसे ही ऑन करके और बस आ गया, तो वो एक टाइम के बाद अपने आप स्लीपिंग मोड पे चला गया, जिसकी वजह से ऑफ हो गया कैमरा। खैर, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, जब पोल एंड फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, समझिएगा, ठीक है। तो मैं जो अपना पर्सनली बताऊं तो मैं सिर्फ टू लाइट रेज लेता हूं। एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से होके, ठीक है। दूसरी कहाँ पर पड़ेगी, पोल पे, तो सेम एंगल पे, मतलब ऐसे, ठीक है ना। आप जब बनाओगे तो आप जब मेजरमेंट्स वगैरह सही से लोगे सारी, तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। तो अगर हम इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि लाइट रेज जहाँ पे मीट होंगी वहीं पे तो इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज हमेशा वहीं पे फॉर्मेशन होती है। तो वी कैन सी क्लियरली दैट इमेज इज हियर, तो ए बी, ठीक है। तो ये बन जाएगी ए बी, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं
कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या है। देखिए इस केस में देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, वर्चुअल मैं लिख दूं यहाँ पे। चलिए हम इसको हटा रहे हैं, एक एक करके क्लियर करते चलेंगे, इसको हटाते हैं। ठीक है, पहला जैसे इसकी जो इमेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वर्चुअल होगी, बी इरेक्ट होगी, ABC मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं, हाईली। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इमेज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, इरेक्ट है, खड़ी हुई है इमेज, और मैग्नीफाइड है मतलब बड़ी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए कनकेव के केस में सिर्फ एक यही सिचुएशन है, पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तभी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, और कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी, काफ़ी बड़ी इमेज होगी। बात समझ आई। तो ये एक इसका स्पेशल केस है, ये आप इसको याद कर ले, कब, पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट मतलब उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है, एट द फोकस। ठीक है, तो हम लोग अब फोकस पे कर लेते हैं। दूसरा है एट द फोकस, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, अच्छा ये जो इमेज होगी वर्चुअल, ये स्क्रीन पर हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, कैन नॉट फाइंड ऑन द स्क्रीन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हर बार बनाना पड़ेगा दूसरा, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो हम लोग फटाफट करेंगे इसको, क्योंकि सारा सिलेबस हमें करवाना है, कोशिश मेरी है वैसे। ठीक है, F, अब ऑब्जेक्ट F पे है तो सेम मैं तो यही लेता हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे फिलहाल। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइट रेज हैं, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट दे नेवर मीट टू ईच अदर। अगर वो नहीं मिल रही हैं तो हम इसका मतलब ये निकालते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं मिल रहे हैं, अभी तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे कहीं मिलेंगी जाके। ठीक है, तो हम पहला इसकी पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी, यानी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, वहाँ बिहाइंड, यहाँ इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, बी क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, और कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी एक और इमेज लेते हैं, मतलब उसकी पोजीशन को लेते हैं, वो पोजीशन क्या होगी समझिए। थर्ड पोजीशन क्या है बेटा, चाहे ऑब्वियसली क्या होगी, देखो देखिए थर्ड पोजीशन इसकी क्या, बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हम मान लेते हैं ये है पोजीशन ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब देखिएगा ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बन रहा है, काफ़ी दूर है लेकिन ठीक है। अब देखिएगा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, आप देख सकते हो बिहाइंड द कर्वेचर, कहाँ पर बन रहा है, बिहाइंड द कर्वेचर, तो हमारा ये पोजीशन होगी वो क्या होगी, इमेज की बिहाइंड द कर्वेचर। बिहाइंड द कर्वेचर ये कैसी है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रियल इमेज, और कैसी होगी, सी मैग्नीफाइड होगी बेटा, कैसी होगी, मैग्नीफाइड। ठीक है, समझ सकते हो, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आपने अभी एक चीज़ मैं समझाऊंगा, जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, कुछ एक बात है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगली पोजीशन हमारी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो अब हम लोग कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ से जब कोई इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये। और देखिए आप जब यहाँ पे जब अगर मान लीजिए पोल लेंगे तो आप यहाँ पे एंगल मेजर कर लेना और सेम एंगल ही ये ड्रॉ करना, ठीक है बेटा। ये ठीक क्लियरली, मतलब मैं तो बिना मेजरमेंट के कर रहा हूँ फिर भी एकदम सही आ रहा है, ठीक है। आप भी बिना मेजरमेंट के करो मत करना, लेकिन आप जो है आराम से मेजर कर लेना एंगल को, तब आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट द ए क्या है इसकी पोजीशन, पोजीशन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करोगे, सेम साइज की है ऑब्जेक्ट, कैसी है, सेम साइज। तो आपको ये याद रखना है कि सेम साइज की अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये तो बताया नहीं मैंने, इन्वर्टेड बन रही है बेटा, ठीक है। नीचे की तरफ बनने का मतलब यह है इन्वर्टेड, सारी इमेजेस इन्वर्टेड बन रही हैं जब हम मतलब जो सामने की तरफ बने, रियल इमेज तो है लेकिन कैसी है, इन्वर्टेड है। तो सेम साइज है, इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल, ठीक ये। अच्छा अब पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग और कहाँ जाएंगे, बिहाइंड द कर्वेचर। कहाँ जाएंगे बेटा, बिहाइंड द कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 6 पोजीशंस आपको याद रखनी है, बिहाइंड दी सी। अब ये सी है हमारा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे आ गई, सी के पीछे, बिहाइंड द कर्वेचर यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो अब देखिएगा देखिए ऑब्जेक्ट, हाँ समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जा रहा है वैसे वैसे इमेज फॉर्मेशन नियर होती जा रही है, और कैसी होती जा रही, छोटी होती जा रही, स्मॉल होती जा रही है। यानी जितनी दूर का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही छोटा दिखेगा और जितनी ही पास का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा दिखने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगर पोजीशन देखेंगे इसकी, तो पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। बी पॉइंट इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर इन साइज होगी, और रियल तो भैया होने ही वाली है, रियल ही होगी, ठीक है। आधे लोग तो सो गए होगे, पढ़ाई करो बेटा पढ़ाई, रात में बच्चे पढ़ाई करो, समझे। एग्जाम में सबको मतलब ये समझिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एमसीक्यूज टाइप जो पेपर आपका होने वाला है 40 मार्क्स का, ये समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें से 35 प्लस ले आते हैं तो आपके लिए 90 प्लस जाना भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, जो पढ़ने वाले हैं। और अगर जो नहीं पढ़ने वाले एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी आराम से 80 तक तो पहुंच ही सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इसको करो यार, इसमें और मेहनत करो, बिल्कुल जी जान लगा दो। मतलब ये समझ लो कि हाँ यार कुछ नहीं है, बस यही है, पढ़ के ये बढ़िया पेपर निकालने हैं, ठीक है ना। हाँ ऑल द बेस्ट। चलिए तो रियल इमेज हो गई, अब आगे बढ़ेंगे। हाँ तो ये समझ ही गए होंगे। अब पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग इसकी, और कहाँ जाएगा, बिहाइंड द मिरर हो गया, इन्फिनिटी। 6th है इन्फिनिटी। देखिए यहाँ इन्फिनिटी से मतलब ये, वैसे इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, कहीं बहुत दूर, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी का मतलब इस केस में होता है कि कंसिडरेबल डिस्टेंस, मतलब जैसे मान लीजिए 2 फीट 4 फीट 10 फीट नहीं, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी मान लेते हैं, तो वो इन्फिनिटी को हम उसको हम एक तरीके से इन्फिनिटी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी का ले लेते हैं तो देखिए कैसे होगा फॉर्मेशन। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, एक मिनट इंक डाल लो यार, इंक कुछ कम चल रही है। हाँ अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज कुछ इस तरह से आएंगी,
तो ये कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट लाइट रेज आएंगी तो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ पर बनने वाली, फोकस पे। तो पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी, एट द फोकस, ठीक है। और बी, इमेज कैसी होगी, रियल होगी इमेज। और सी, अच्छा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो है ये, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी रियल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये तो हो गया बात रे डायग्राम की, किसकी, कनकेव की। आज हम लोग कनकेव ही पढ़ेंगे। अच्छा कनकेव, अब कनकेव के यूजेस क्या है, देखिए इसका जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा वाला, पैरेलल और फोकस वाला, ठीक है, ये जो कन्वर्जिंग लाइट रेज वाला। तो देखिए इसका फ़ायदा उठाकर, इसी कंसेप्ट को लेकर जो टॉर्च लाइट होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। जो बल्ब होता है वो कहाँ पर फोकस, कहाँ पर पुट किया जाता है, टॉर्च के फोकस पे। जैसे टॉर्च कैसी होती है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है टॉर्च का, ठीक है। थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा, ये टॉर्च लाइट होती है ना ऐसे करके, ये टॉर्च लाइट है। तो देखिए इस जगह पर, इस पोजीशन पर बल्ब फिट होता है। ये बल्ब क्या होता है, ये बल्ब एग्जैक्टली कहाँ पर फोकस, कहाँ पर पुट होता है, फोकस पे पुट होता है। तो यहाँ से जब लाइट रेज जाती, जैसे जो पैरेलल होंगी वो फोकस से जाएंगी, तो वाइस वर्सा भी होगा, यानी कि जो फोकस पे होगा वो पैरेलल जाएंगी। तो आप देख सकते हो जब यहाँ से लाइट रेज जाती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से देखिए, ठीक है। तो बहुत दूर तक, मतलब काफ़ी, क्योंकि पैरेलल जा रही तो इन्फिनिटी जाती है। तो आप देखते हो लाइट रेज जो है काफ़ी दूर तक, जो टॉर्च होती है उसकी लाइट काफ़ी दूर तक जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कनकेव का। कनकेव का यूज़ जो होते हैं, यूजेस क्या हैं, यूजेस हैं, एक तो टॉर्च लाइट में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है टॉर्च में। दूसरा जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट, वो भी इसका यूज़ करते हैं। कैसे, जो ऑब्जेक्ट है नहीं, जो हमारा टीथ है जिसको देखना होता है, उसको फोकस पे स्टेबल करते हैं। तो हमें पता वर्चुअल इमेज बनती है ना, फोकस पे जब कोई चीज़ होगी तो क्या बनेगी, वर्चुअल और हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। तो वो उसका, उस कंसेप्ट का यूज़ कहाँ होता है, डेंटिस्ट करते हैं। और रियर व्यू मिरर, मिरर में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कुछ ये यूजेस हैं, वो यूजेस आपको अच्छे से पता होंगे। और इसी तरह से ये जो आपका रे डायग्राम का टॉपिक है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा और कहाँ पर इमेज फोकस होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसमें पढ़ ली। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में, सॉरी, और जो हमारा मिरर फार्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।